देखो भैया, प्यार करो तो दिल से करो, वरना नहीं तो नहीं। भाड़ में जाए, जो मरे तो मरो। जिसको जिसमें सुख मिले, टाटा बाय बाय। सोचिए, वो गोविंदा जिसने 90s में अपने डांस और कॉमेडी से लाखों दिलों पर राज किया, वही गोविंदा आज सुर्खियों में है, किसी नई फिल्म की वजह से नहीं, बल्कि अपनी शादीशुदा जिंदगी की वजह से। हाँ, वही शादी जो कभी बॉलीवुड की सबसे मजबूत जोड़ियों में गिनी जाती थी, गोविंदा और सुनीता आहूजा की। लेकिन अब खबरें ये कह रही हैं कि इस रिश्ते की डोर टूटने की कगार पर है। डिवोर्स की पिटीशन कोर्ट तक पहुंच चुकी है और मीडिया में हलचल मच चुकी है। सवाल उठता है, क्या वाकई ये आइकॉनिक जोड़ी अलग हो रही है या ये सब सिर्फ एक अफवाह है? दिसंबर 2024 में सुनीता आहूजा ने बांद्रा फैमिली कोर्ट में पिटीशन दाखिल की, जिसमें एडल्ट्री, क्रूरल्टी और डिजर्शन जैसे गंभीर आरोप लगाए गए। इस खबर ने फैंस को हिलाकर रख दिया। गोविंदा, जिन्हें लोग हीरो नंबर 1 कहते थे, आज एक ऐसे चैप्टर में फंसे हैं जहां सवाल उनकी पर्सनल लाइफ पर उठ रहे हैं। और यही है इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। क्या एक चमकदार फिल्मी हीरो असल जिंदगी में अपनी शादी बचा पाएगा, या फिर ये कहानी सच में टूटन की तरफ बढ़ रही है? 5 दिसंबर 2024 यही वो दिन था जब सुनीता आहूजा ने बांद्रा फैमिली कोर्ट में डिवोर्स पिटीशन दाखिल किया। इस पिटीशन में उन्होंने 3 गंभीर आरोप लगाए: एडल्ट्री यानी बेवफाई, क्रूरल्टी यानी मानसिक और भावनात्मक प्रताड़ना, और डिजर्शन यानी पत्नी को अकेला छोड़ देना। सुनीता के मुताबिक ये रिश्ता अब सिर्फ नाम का रह गया था। उन्होंने साफ कहा कि गोविंदा ने शादी की मर्यादा को तोड़ा है और उनकी जिंदगी को असहनीय बना दिया है। पिटीशन में यह भी दर्ज है कि उन्होंने कई बार मामले को संभालने की कोशिश की, लेकिन हालात सुधरने के बजाय बिगड़ते ही चले गए। मई 2025 में कोर्ट ने गोविंदा को नोटिस भेजा, लेकिन ज्यादातर सुनवाई में वे अनुपस्थित रहे। इसका असर यह हुआ कि मामला काउंसलिंग तक पहुंच गया। कोर्ट ने दोनों को सलाह दी कि वे काउंसलर के सामने बैठकर बातचीत करें और शायद कोई रास्ता निकल सके। लेकिन सवाल यह है, क्या काउंसलिंग इस रिश्ते को बचा पाएगी, या ये केस धीरे धीरे एक हाई प्रोफाइल डिवोर्स बैटल में बदल जाएगा? फैंस और मीडिया दोनों ही इस हर सुनवाई पर नजर गड़ाए बैठे हैं। जब सुनीता आहूजा ने डिवोर्स पिटीशन दाखिल किया तो मीडिया में हलचल मच गई, लेकिन कुछ ही दिनों बाद गोविंदा की तरफ से जवाब सामने आया। उनके वकील लालित बिंद्रा ने साफ कहा, यह सब सिर्फ अफवाह है, कोई डिवोर्स केस नहीं है, लोग बस पुराने मामलों को उठाकर विवाद पैदा कर रहे हैं। गोविंदा की टीम ने भी यही दोहराया। उनके मैनेजर शाशी सिन्हा ने प्रेस को बताया, ये खबरें पूरी तरह बेबुनियाद हैं। एक शख्स बिना वजह कंट्रोवर्सी खड़ी कर रहा है। सच तो यह है कि गोविंदा और सुनीता दोनों साथ हैं और बहुत जल्द गणेश चतुर्थी जैसे त्योहार को भी एक साथ मनाने वाले हैं। ये बयान फैंस के लिए राहत लेकर आया, लेकिन दूसरी तरफ सुनीता के पिटीशन और उनके इंटरव्यूज इस डिनायल को झुठलाते नजर आए। मीडिया भी 2 हिस्सों में बंट गई। कुछ ने गोविंदा के लॉयर की बात को सच माना, तो कुछ ने कहा कि शायद मामला दबाया जा रहा है। अब सवाल यही है, क्या ये सचमुच सिर्फ अफवाह है, या गोविंदा की टीम बस डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है? हकीकत जो भी हो, जिज्ञासा अब और बढ़ चुकी थी। जहां एक तरफ गोविंदा की टीम इस पूरे मामले को अफवाह बताती रही, वहीं सुनीता आहूजा का पक्ष बिल्कुल अलग दिखाई दिया। एक व्लॉग में सुनीता महालक्ष्मी मंदिर पहुंची और वहां उन्होंने कैमरे के सामने अपना दर्द जाहिर किया। उनकी आंखों में आंसू थे और आवाज में दर्द। उन्होंने कहा, हर सच जिंदगी में आसान नहीं होता। माँ काली उस इंसान को कभी माफ नहीं करेगी जो मेरी फैमिली को तोड़ने की कोशिश करेगा। इतना ही नहीं, एक टीवी इंटरव्यू में भी सुनीता ने अपने दिल की बातें साफ रखी। उन्होंने कहा, गोविंदा से मेरा प्यार सबसे गहरा है, उन्हें मेरे जैसा कोई नहीं समझ सकता। मैं उनके लिए हमेशा खड़ी रही, लेकिन मुझे बदले में क्या मिला ये दुनिया देख रही है। ये बयान सुनीता के दर्द और गुस्से दोनों को दिखाते हैं। एक तरफ उनकी भावनाएं बताती हैं कि वो अभी भी अपने रिश्ते को लेकर गंभीर हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके शब्द तलाक की ओर इशारा करते हैं। अब सवाल यही उठता है, क्या सुनीता की ये पीड़ा किसी टूटे हुए रिश्ते की गवाही है, या फिर ये सिर्फ मीडिया के सामने जताई गई नाराजगी? जैसे ही गोविंदा और सुनीता के तलाक की खबर बाहर आई, मीडिया और सोशल मीडिया दोनों पर भूचाल आ गया। फैंस बंट गए। कुछ लोग सुनीता का दर्द महसूस करते हुए उनके साथ खड़े नजर आए, तो कुछ ने गोविंदा को सपोर्ट किया और कहा कि मीडिया सिर्फ उनके नाम का इस्तेमाल कर रही है। सोशल मीडिया पर हैशटैग ट्रेंड करने लगे, गोविंदा डिवोर्स, सुनीता स्पीक्स और आर हीरो नो वन इन ट्रबल। हर कोई अपनी राय दे रहा था। किसी ने कहा
गोविंदा जैसे हंसमुख इंसान का पर्सनल लाइफ इतना कॉम्प्लिकेटेड कैसे हो सकता है? तो किसी ने लिखा, सुनीता ने हमेशा उनके साथ खड़ी रहकर त्याग किया है, अब उन्हें ही ठेस पहुंची। इसी बीच मीडिया ने पुराने किस्से भी खंगालने शुरू कर दिए। गोविंदा का नाम कभी नीलम कोठारी से जोड़ा गया, तो कभी दिव्या भारती और माधुरी दीक्षित जैसी को स्टार्स से। 90s में उनकी शादी के पहले भी गॉसिप कॉलम्स भरे रहते थे इन अफवाहों से। तो यही कारण है कि लोग सुनीता के आरोपों को हल्के में नहीं ले रहे थे। यानी मामला सिर्फ तलाक तक सीमित नहीं रहा, बल्कि एक लंबे फिल्मी इतिहास और अफवाहों से जुड़ चुका था, और ये सब मिलकर इस विवाद को और ज्यादा पेचीदा बना रहा था। तो आखिर इस हाई प्रोफाइल केस की मौजूदा स्थिति क्या है? सच ये है कि सुनीता आहूजा द्वारा दायर किया गया डिवोर्स पिटीशन अभी भी कोर्ट में पेंडिंग है। बांद्रा फैमिली कोर्ट ने दोनों पक्षों को काउंसलिंग सेशंस के लिए बुलाया है, ताकि देखा जा सके कि क्या बातचीत से मामला सुलझ सकता है। गोविंदा की तरफ से उनके वकील और मैनेजर बार बार ये कह रहे हैं कि डिवोर्स जैसी कोई बात नहीं है। उनका दावा है कि गोविंदा और सुनीता अपने मतभेद दूर कर रहे हैं, और ये सिर्फ मीडिया का हंगामा है। वहीं सुनीता ने मीडिया और अपने व्लॉग में जो दर्द और गुस्सा जताया है, उसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या मामला वाकई इतना आसान है। मीडिया की नजर अब हर अगली सुनवाई और काउंसलिंग सेशन पर टिकी हुई है। फैंस भी बेताबी से इंतजार कर रहे हैं कि ये आइकॉनिक जोड़ी का आगे क्या होगा। यानी फिलहाल सच ये है, रिश्ता एक मोड़ पर खड़ा है। न तो टूटन का ऐलान हुआ है और न ही पूरी तरह सुलह की खबर आई है। गोविंदा और सुनीता का भविष्य अब सिर्फ कोर्ट और किस्मत के फैसले पर टिका है। तो दोस्तों, ये थी गोविंदा और सुनीता आहूजा की तलाक की कहानी, या यूं कहें तलाक की जंग। एक तरफ है सुनीता का दर्द और उनके लगाए गए गंभीर आरोप, और दूसरी तरफ है गोविंदा का इनकार और उनकी टीम का यह दावा कि सब कुछ सेटल्ड है। सच क्या है, ये अब भी एक रहस्य बना हुआ है, लेकिन इतना तो तय है कि इस रिश्ते की क्रैक्स यानी दरारें अब सबके सामने आ चुकी हैं। मीडिया की रिपोर्ट्स, पुराने किस्से और सोशल मीडिया का शोर सब मिलकर इस कंट्रोवर्सी को और ज्यादा तूल दे रहे हैं। अब असली सवाल यह है, क्या काउंसलिंग और बातचीत इस रिश्ते को बचा पाएगी, या फिर बॉलीवुड की यह आइकॉनिक जोड़ी हमेशा के लिए टूट जाएगी? और यहाँ पर आपकी राय सबसे अहम है। आपको क्या लगता है, गोविंदा और सुनीता का रिश्ता टूटने की ओर बढ़ रहा है, या अब भी सुलह की गुंजाइश बाकी है? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम आपके लिए लाते रहेंगे बॉलीवुड की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही सच्ची और रोचक कहानियां।